क्या तुम यकीन करोगे कि एक जंगजू के हाथ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जंग के दौरान लोहे की 9 तलवारें उसके हाथ में टूट गईं। ये जंगे मोता का मंजर था। रिवायात में आता है कि सिर्फ 3000 मुसलमानों का मुकाबला बहुत बड़ी रूमी फौज से था। सूरत हाल बहुत सख्त थी। जब तीनों कमांडर शहीद हो गए तो कमान खालिद बिन वलीद ने संभाली। फिर उन्होंने अपनी गैर मामूली हिकमत और हौसला दिखाया। वो सफ़ों के बीच में तेजी से आगे बढ़ते। वो जिस तरफ जाते मुखालिफ पर दबाव बढ़ता जाता, मगर खालिद का वॉर इतना भरपूर और ताकतवर होता था कि उनकी अपनी तलवार भी टूट जाती। उन्होंने दूसरी तलवार उठाई, चंद वार किए, वो भी टूट गई। तीसरी उठाई, वो भी टूट गई और उनके हाथ में एक के बाद एक 9 तलवारें टूटकर बेकार हो गई। आखिर में सिर्फ एक छोटी सी यमनी ढाल तलवार उनके हाथ में बची। ये तारीख का वो वाहिद मारिका था जहां लोहा जवाब दे गया, मगर खालिद बिन वलीद का बाजू नहीं थका। अगर आप भी अल्लाह की तलवार से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में सैफुल्लाह लिखें और शेयर करें। तुम समझते हो सैफुल्लाह ने सिर्फ इंसानों को हराया, लेकिन खालिद बिन वलीद का मुकाबला एक ऐसी खौफनाक बला से भी हुआ था जो बुत के अंदर रहती थी। फतह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को उज़्ज़ा नामी सबसे बड़े बुत को तोड़ने भेजा। खालिद ने जाकर बुत तोड़ दिया और वापस आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने पूछा, तुमने वहां कुछ देखा? खालिद ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने उसे नहीं मारा, वापस जाओ। खालिद दोबारा गए और गुस्से में तलवार लहराई। अचानक बुत के खंडरात में से एक खौफनाक काले रंग की डाइन निकली जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो दांत पीस रही थी। ये वो था जो उस बुत में पूजा जाता था। खालिद जरा नहीं घबराए। उन्होंने नारा लगाया और एक ही वार में उसका खात्मा कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह की तलवार के सामने जिन्नात भी नहीं टिक सकते। इस गैर मामूली ताकत के लिए कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और शेयर करें। क्या तुम यकीन करोगे कि जंग के मैदान में एक ऐसा पुरअसरार दस्ता भी था जो एक ही वक्त में मैदान के चारों कोनों में लड़ता हुआ दिखाई देता था। ये जंगे यरमूक का खौफनाक मंजर था। सामने रूमियों का 2 लाख का समंदर था और मुसलमान सिर्फ 40,000। मुसलमानों के 4 अलग अलग लश्कर थे और रूमियों का दबाव इतना शदीद था कि कभी दायां बाजू टूटने लगता, कभी बायां बाजू बिखरने लगता। शिकस्त सामने खड़ी नाच रही थी। तब सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद ने दुनिया की जंगी तारीख का सबसे अनोखा दांव खेला। उन्होंने अपनी फौज के 4000 सबसे खतरनाक और तेज तरीन घड़सवार चुने। ये दस्ता किसी एक जगह नहीं रुका। जैसे ही नजर आता कि दाएं तरफ मुसलमान कमजोर पड़ रहे हैं, खालिद अपने इस दस्ते के साथ बिजली की तरह वहां गिरते और रूमियों की सफ़ें उलट देते हैं। अभी रूमी संभलते नहीं थे कि खालिद घोड़े मोड़ते और आंधी की तरह बाएं बाजू की मदद को पहुंच जाते। वो पूरे मैदान में आग की तरह घूम रहे थे। रूमी जर्नैल घबरा गए कि खालिद कहाँ है। दाएं भी वही सफ़े तोड़ रहा है, बाएं भी वही फैसला कुन हमला कर रहा है। रूमियों को लगा मुसलमानों के पास लाखों की फौज आ गई है। इसी एक उड़न दस्ते ने रूमियों के आसाब तोड़ दिए और हारी हुई जंग को एक अजीम फतह में बदल दिया। इस शुजाअत के लिए कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और शेयर। क्या तुम यकीन करोगे कि जंग के उसूलों को पामाल करते हुए एक अजीम फातिह ने अपनी ही नाकाबिले शिकस्त फौज को मैदान छोड़कर भाग जाने का हुक्म दिया? और ये बुज़दिली नहीं बल्कि तारीख की सबसे खौफनाक जंगी चाल थी। ये मार्का हिम्स का वो हैरान कुन मोड़ था जब रूमी अपनी मजबूत दीवारों के पीछे छुपे बैठे थे और शदीद सर्दी में भी बाहर आने को तैयार न थे, तो खालिद बिन वलीद ने एक ऐसी नफसियाती बाजी खेली जिसने दुश्मन की अक्ल दंग कर दी। उन्होंने बज़ाहिर शिकस्त तस्लीम करते हुए अपनी फौज को वापसी का हुक्म दे दिया और जब रूमियों ने मुसलमानों को डर कर भागते देखा तो वो अपनी फतह के ज़म में किले के दरवाजे खोलकर दीवानावार ताक़ुब में निकल खड़े हुए। मगर वो गाफिल थे कि शेर शिकार पर झपटने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही दुश्मन खुले मैदान में आया, खालिद के इशारे पर भागती हुई फौज अचानक तूफान बनकर पलटी और वो जमीन जो रूमियों के लिए फतह का मैदान लग रही थी, चंद लम्हों में मुसलमानों के लिए फैसला कुन बरतरी बन गई। और इस हैरत अंगेज झूठी पसपाई ने वो किला फतह करवा दिया जो ताकत से शायद सालों तक न गिरता। इस शुजाअत के लिए कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें
اور شیئر کریں۔